उठेगा, आज पहले उसको प्रणाम करूंगा फिर महाप्रभु जी को करूंगा। वहां तो इतनी भीड़ लग गई कि पंडा पुजारी पालकी लेके जान बचा के भागे वहां से, क्योंकि सबको लगता है कि हमसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं। पालकी खाली लौट करके आ गई। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले, तुम खाली आ गए, लेके नहीं आए उनको? बोले, भगवान आपके एक दो भक्त तो है नहीं, वहां तो हजारों भक्त, एक पालकी उसमें कितनों को बैठा किया है, सब चढ़ने लगे। बोले, हम है भक्त, हम है भक्त। आप कोई संकेत बताओ, आपके भक्त का कोई लक्षण। श्री जगन्नाथ प्रभु के नेत्रों सजल हो गए। बोले, मेरी तरह उसके भी हाथ नहीं है, जो आया है वही है मेरा भक्त, उसको लेके आओ। पुजारी पालकी लेकर के दोबारा गए। पुजारियों ने जाकर के जब उनकी स्थिति को देखा, कोई अपने नेत्रों के आंसुओं को रोक नहीं पाया। बार बार महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करें, कितने दयालु हैं नाथ, कितने कृपालु हैं आप। सदन कसाई को जाकर के पुजारियों ने उठाया। बोले, चलो महाप्रभु जी ने तुम्हारे लिए पालकी भेजी। सदन कसाई बोले, आपको कोई गलत सूचना मिल गई, मैं नहीं हूं वो भक्त जो इसमें। बोले, नहीं तुम ही हो, ठाकुर जी ने आज्ञा करके भेजा है। सदन कसाई बोले, अगर मैं पालकी में बैठा तो मेरे अभी प्राण निकल जाएंगे, आप सबसे प्रार्थना है मेरी, मैं महाप्रभु जी की आज्ञा स्वीकार करता हूं, मैं आपके संग चल दूंगा, लेकिन पालकी में नहीं बैठ सकता। चलने लगे। बस इसी बात से प्रसन्न है कि महाप्रभु जी ने मुझे स्वीकार तो किया। और जैसे ही सिंह द्वार पर पहुंचे और दंडवत करते ही जैसे ही श्री पतित पावन भगवान, सिंह द्वार पर ही श्री पतित पावन भगवान है, बाहर ही उनका दर्शन हो जाता है। उनको देखा, देखते ही बोले, ये पतित पावन भगवान है, श्री जगन्नाथ जी के ही समरूप हैं, पहले इनका दर्शन करते हैं फिर जगन्नाथ जी का दर्शन होता है। जैसे ही दंडवत किया, अभी तक तो उनको ग्लानि नहीं थी कि मेरे हाथ नहीं है, पर अब दंडवत करते समय उनको तनिक एक ग्लानि सी हुई, का मेरे हाथ होते तो मैं भी ऐसे दंडवत करता, दोनों भुजाएं आगे कर लेता। और इस भाव से जैसे जो शेष भुजा थे थोड़े से, उनको आगे करके रुदन करने लगे सदन कसाई। इतने में ही उनके भुजा निकल करके आ गई और ठाकुर जी ने भुजा प्रदान करके उनके दंडवत को स्वीकार किया। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। ऐसे महाबाहो, ऐसे हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ।